गुड इवनिंग। हमारे आज के प्रोग्राम का नाम है क्यूबिक इमिग्रेशन स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आज फिर अपने सभी व्यूवर से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो हमारे सोशल मीडिया के साथ ज्वाइन करें, जिसमें फेसबुक है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, ताकि वो इस तरह के प्रोग्रामों का लगातार आनंद लेते रहें। पहले मैं क्यूबिक के फैक्ट एंड फिगर के बारे में बताऊंगा। क्यूबिक जो वहाँ का एरिया है वो 15,42,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। जो इसकी कैपिटल है वो क्यूबिक सिटी है। जो यहाँ की पॉपुलेशन है वो अप्रोक्स 8 मिलियन की है और ये कनाडा का लार्जेस्ट प्रोविंस है और जहाँ पे 80% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। और इसकी क्यूबिक की जो लार्जेस्ट सिटी है उसको हम मॉन्ट्रियल कहते हैं। क्यूबिक में अपना जो प्रोग्राम है, चाहे वो परमानेंट रेजिडेंसी है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट के तौर पे है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर के तौर पे है, उसको उसने लॉन्च कर दिया है। तो हमारी कंपनी क्यूबिक की किसी भी रिलेटेड क्वेरी से, किसी भी वीजा कैटेगरी से रिलेटेड है आपकी क्वेरी, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम है, चाहे वो एंटरप्रेन्योर है, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर है। और इस प्रोग्राम में मैं स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम की डिस्कशन करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा कि जो उन्होंने अभी जो लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि ऑनशोर और ऑफशोर है। जो ऑनशोर है, जो ऑलरेडी कनाडा में जो स्टूडेंट्स हैं क्यूबिक में, जो स्टडी क्यूबिक में कर रहे हैं, या जो वहाँ पे टेम्पररी वर्कर हैं, उसको हम ऑनशोर कहते हैं। उसको उन्होंने 1 अप्रैल से इंट्रोड्यूस कर दिया है। जो ऑफशोर है, ऑफशोर मीन्स जो कनाडा से आउटसाइड हैं, जो कि इंडिया में है या चाइना में है या किसी और कंट्री से अपनी क्यूबिक की परमानेंट रेजिडेंसी डालना चाहते हैं, उसको भी वो 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 1 महीने के अंदर लॉन्च करने वाले हैं। उसके अंदर वो पूरे वर्ल्ड से 6,500 एप्लीकेशंस लेंगे। तो जो ऑनशोर है वो ऑलरेडी लॉन्च 1 अप्रैल से हो चुका है। इसके अंदर मैं बताऊंगा जिसको हम कहते हैं रेगुलर सिलेक्शन प्रोग्राम। रेगुलर सिलेक्शन प्रोग्राम आउटसाइड फ्रॉम क्यूबिक, जो कि इंडियंस के लिए और चाइनीज के लिए या अनदर कंट्री के सिटीजन उनके लिए एप्लीकेबल है। और जो रेगुलर है जिसको हम कहते हैं क्यूबिक एक्सपीरियंस प्रोग्राम, जो कि ऑलरेडी क्यूबिक में है एज ए स्टूडेंट, वो अपनी अगर परमानेंट रेजिडेंसी डालना चाहते हैं। तो इसकी सिलेक्शन का क्या प्रोसीजर है, मैं रेगुलर सिलेक्शन प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करूंगा। हम क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट्स को कैसे गेन कर सकते हैं, जिसके बाद हमारी परमानेंट रेजिडेंसीज के लिए कनाडा की एलिजिबिलिटी बनती है। इसके अंदर जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, इस सिलेक्शन क्राइटेरिया के अंदर उन्होंने 10 फैक्टर्स रखे हुए हैं। इन 10 फैक्टर्स में डिफरेंट एट्रीब्यूट्स है। उनमें से हमने 49 पॉइंट्स गेन करने हैं अगर पर्सन सिंगल जाता है, सिंगल अगर अपनी एप्लीकेशन डालता है। अगर वो स्पाउस के साथ अपनी एप्लीकेशन डालता है तब उसको इन सभी 10 फैक्टर से 57 पॉइंट्स गेन करने पड़ते हैं। इन 10 फैक्टरों के अलावा एक फैक्टर जो 11th है वो है अडेप्टेबिलिटी। आपकी पर्सनल इंटरव्यू और टेलीफोनिकल इंटरव्यू, उसके भी कुछ पॉइंट्स हैं। अभी मैं 10 फैक्टर्स के बारे में डिस्कशन करूंगा कि जो आपने पॉइंट्स लेने हैं। 49 पॉइंट्स इफ यू आर सिंगल, इफ यू आर गोइंग देयर विद द स्पाउस 57 पॉइंट्स। वो पॉइंट्स कैसे कैसे आपने लेने हैं, कौन कौन से फैक्टर से लेने हैं। सबसे पहले आता है एजुकेशन का। नंबर 1 है एजुकेशन। अगर आपने पीएचडी की हुई है, मैक्सिमम पॉइंट 14 है। ये 14 पॉइंट्स आपने एजुकेशन के हैं, मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक के। जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स मिलेंगे। सेकंड जो है इसका जो फैक्टर्स है वो एरिया ऑफ ट्रेनिंग्स। उन्होंने कुछ एरियाज दिए हुए हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस उन एरिया से रिलेटेड है, उन एरिया से आपने ट्रेनिंग ली हुई है, जहां आपकी क्वालिफिकेशन उससे रिलेटेड है, तो आपको मैक्सिमम 60 पॉइंट्स मिल सकते हैं। उन एरिया को भी उन्होंने ए से लेकर जी सेक्शन में बांटा हुआ है। ए सेक्शन में है जो हाईली डिमांडेड है, बी सेक्शन में उससे कम है, सी में उससे कम है। जो ई जी जो बच जाते हैं लास्ट में, उनमें वो वहां पे डिमांडेड नहीं है, लेकिन उन्हें प्रोफेशन दिए उसके 0 पॉइंट्स पड़ते हैं। तो उसके बाद जो थर्ड सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट ऑफर। अगर आपको क्यूबिक से कोई एम्प्लॉयमेंट का ऑफर आता है तो तब आपके 10 पॉइंट्स इसके भी बढ़ते हैं। जो फोर्थ है वो वर्क एक्सपीरियंस। इन्होंने वर्क एक्सपीरियंस की, अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है इतने पॉइंट पड़ेंगे, अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इतने पड़ेंगे। और मैक्सिमम है आप 8 पॉइंट वर्क एक्सपीरियंस के गेन कर सकते हैं। फिर आ जाता है एज का। एज के मैक्सिमम पॉइंट है 16।
ये एज भी अगर आपकी 45 से अबव है तो आपको 0 पॉइंट्स है। 18 से लेकर इन्होंने 45 तक की एज को सेग्रीगेट किया हुआ है, इसके मैक्सिमम पॉइंट इतने हैं। 6 पॉइंट्स आता है लैंग्वेज, 22 पॉइंट्स। इसमें उन्होंने सबसे ज्यादा पॉइंट्स इसमें 16 पॉइंट तो फ्रेंच लैंग्वेज के दे रहे हैं और 6 पॉइंट्स आपके इंग्लिश लैंग्वेज के दे रहे हैं। अभी हमें फोन पे रेगुलर क्वेरीज आती है कि हमने क्या वहां पे जाने के लिए फ्रेंच मैंडेटरी है या नहीं है। इसमें कहीं भी पॉलिसीज में ऐसा नहीं उन्होंने बताया हुआ है कि वही लोग वहां पे आ सकते हैं जिनको फ्रेंच आनी चाहिए, जहां फ्रेंच की कोई सर्टिफिकेशन हो तभी आ पाएंगे। ऐसा उन्होंने कहीं भी लिखा नहीं है। लेकिन वहां पे जो पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है कि मैक्सिमम पॉइंट 22 है लैंग्वेज के, तो हम प्रेफर ये करते हैं कि आपको फ्रेंच आनी मैंडेटरी है। कारण क्या है कि अगर आप सब फैक्टर्स, जो 10 फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं, आप क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन जो आपकी लास्ट इंटरव्यू जिसको हम अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट 6 आने हैं, वो आपको तभी मिलेंगे अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज आती होगी। अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आती होगी तो जैसे कहते हैं ना कि मैंने सारे एग्जाम पास कर दिए, लास्ट में मैं इंटरव्यू में फेल हो गया, वही सिनेरियो यहाँ पे है। इसलिए हम प्रेफर ये करते हैं कि आप फ्रेंच लैंग्वेज करिए, तभी क्यूबिक के लिए सोचिए अगर आपको फ्रेंच आती है। तो कुछ ये भी क्वेरीज आती हैं हमें कि कुछ कंसल्टेंट विदाउट फ्रेंच, विदाउट इंग्लिश हमारी फाइल्स भेज देते हैं और उसमें लिख देते हैं कि लेटर ऑन दे कैन प्रोवाइड द सर्टिफिकेट्स। ये बिल्कुल गलत है। कारण क्या है कि अगर आपने इसमें सिलेक्शन का सर्टिफिकेशन लेना है, अगर क्यूबिक में अपनी पीआर लेनी है, तो हम ये कहते हैं कि जब भी आपने अपनी फाइल क्यूबिक में मूव करनी है, उसके साथ में ही आपने अपना फ्रेंच का एविडेंस लगाकर भेजना है और साथ में ही अपना इंग्लिश का IELTS का या किसी और इंग्लिश अवॉर्डिंग बॉडीज है उसका सर्टिफिकेशन साथ में लगाकर भेजना है, तभी आपकी फाइल वहां पे एक्सेप्ट होगी। जो नेक्स्ट फैक्टर्स है वो है स्पाउस के भी इसमें पॉइंट्स है। स्पाउस के मैक्सिमम 17 पॉइंट्स हैं। उन्होंने 17 पॉइंट्स को भी आगे सब कैटेगराइज किया हुआ है। 17 पॉइंट्स आपके स्पाउस के कैसे मिलेंगे। 17 पॉइंट्स में आपकी एजुकेशन के पॉइंट है, आपकी स्पाउस के वो मैक्सिमम 4 पॉइंट्स है। एरिया ऑफ ट्रेनिंग जो मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था उसके भी आपकी स्पाउस को 4 पॉइंट्स मिल सकते हैं। एज के आपकी स्पाउस को 3 पॉइंट्स मिलेंगे और लैंग्वेज के भी आपकी स्पाउस को जो अगर फ्रेंच आती है तो उसके भी पॉइंट्स मिलेंगे। मैक्सिमम अगर आप स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो स्पाउस के 17 पॉइंट्स हैं। अभी इसमें जो नेक्स्ट फैक्टर्स है, अगर आप अपने बच्चों को अकम्पनी करके क्यूबिक में ले जा रहे हैं उसके भी पॉइंट्स हैं। मैक्सिमम वो 8 पॉइंट्स देते हैं। अगर आप अपनी वाइफ और बच्चों के साथ जा रहे हैं तो वो मैक्सिमम 8 पॉइंट्स इसके भी दे रहे हैं कि आपके बच्चे हैं, उसके हम मैक्सिमम 8 पॉइंट्स दे सकते हैं। जो लास्ट मंथ फैक्टर्स है 10th, वो है फाइनेंशियल सेल्फ सफिशिएंट। अगर आपके पास फंड्स हैं, उनकी फंड्स की भी रिक्वायरमेंट है जब आपने क्यूबिक की फाइल डालनी है। अगर आप एक एप्लीकेंट है, जो मेन एप्लीकेंट है जिसको हम कह देते हैं, 3000 कैनेडियन डॉलर आपने दिखाना है। अगर 3000 कैनेडियन डॉलर दिखाते हो तो उसका भी 1 पॉइंट मिलता है। ऐसे ही इसमें जितना भी मैंने आपको बताया है, जितने भी 10 फैक्टर्स बताए हैं, अगर आप इन 10 फैक्टरों में से 49 मिनिमम पॉइंट ले लेते हो, अगर सिंगल हो, तो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है, आप क्यूबिक में फाइल डाल सकते हैं। अगर स्पाउस के साथ डालनी है तो आपके 57 पॉइंट्स बनने चाहिए। ये तो सारा सिलेक्शन का क्राइटेरिया बताया। सिलेक्शन के बाद वहां की क्यूबिक गवर्नमेंट आपकी एक इंटरव्यू भी लेती है, इधर इट कैन बी फिजिकल और टेलीफोनिकली। उसमें वो आपकी लैंग्वेज स्किल का चेक करती है कि वेदर यू आर कॉम्पिटेंट इन फ्रेंच लैंग्वेज और अदरवाइज। तो वो भी एक मेन पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी का, वो भी साथ में वो तभी अवार्ड करता है, तभी आपको वो एलिजिबिलिटी, आपको सर्टिफिकेशन मिलना है अगर आपको फ्रेंच लैंग्वेज भी आती हो। अभी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट क्या है इसके लिए। डॉक्यूमेंटेशन में पासपोर्ट चाहिए, आपके फोटोग्राफ्स चाहिए, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट चाहिए और आपकी लैंग्वेज स्किल के सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर फ्रेंच की है और अगर इंग्लिश की आइलेट्स की हुई है तो उसके आइलेट्स अवार्डिंग बॉडी हो, फ्रेंच की हुई है तो उसकी फ्रेंच अवार्डिंग बॉडी हो। आपके जितने भी एक्सपीरियंस हैं प्रीवियस और लेटेस्ट, वो आपकी लेटेस्ट सैलरी स्लिप्स, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, आपकी पुलिस क्लियरेंस, आपकी मेडिकल फ्रॉम द इम्पैनल डॉक्टर्स, आपके फंड्स जो मेंटेनेंस के लिए बताया मैंने 3000 कैनेडियन डॉलर अगर सिंगल है तो आपके, अगर स्पाउस के साथ जा रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट, अगर बच्चों के साथ जा रहे हैं तो उनके डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आपकी स्पाउस साथ में जा रही है तो स्पाउस के भी क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट, उसके भी IELTS के सर्टिफिकेट्स और उसके भी अगर फ्रेंच की हुई है तो उसके, तभी आपकी स्पाउस के भी पॉइंट्स आपको पड़ेंगे। और इसके अलावा एप्लीकेशन का प्रोसीजर्स क्या है, ये सारे डॉक्यूमेंट अरेंज होने के बाद इसकी कंप्लीट फाइल बनती है, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर फिलअप किया जाता है
और प्रॉपर उसकी जो गवर्नमेंट की फीसेज है उसको लगा के क्यूबिक गवर्नमेंट को भेजा जाता है। क्यूबिक गवर्नमेंट इसको रिसीव करने के विद इन 1 मंथ अगर आपकी फाइल इन ऑर्डर है, कंप्लीट है एज पर उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो आपको एक्नॉलेजमेंट इशू कर देती है। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो वो उसी टाइम उसको रिटर्न कर देती है। उनके पास पहुंचने के बाद वो सारे डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन करती है। वेरिफिकेशन करने के बाद आपकी इंटरव्यू लेती है। अगर वो वेरिफिकेशन के बाद सेटिस्फाई हो जाते हैं, देयर आफ्टर दे विल इशू द आपको QSC सर्टिफिकेट इशू करते हैं, जिसको हम क्यूबिक सिलेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं। क्यूबिक सर्टिफिकेशन वो प्रूफ आपको इस ओरिजिनल में आपको भेजते हैं और साथ में आपको फर्दर परमानेंट रेजिडेंसी डालने का प्रोसीजर बताते हैं। उसको आपने कहां कैसे कैसे अपने नियर बाई एम्बेसीज को, जो कि कैनेडियन आपकी कंट्रीज में है, उसमें आपने केस लगाना है। तो PR की जब फाइल डलती है आपकी परमानेंट की आपकी जब कंट्रीज में, तो यहाँ पे भी वीजा ऑफिसर्स का राइट है, वो भी आपको इंटरव्यू के लिए फिजिकल कॉल कर सकता है, वो भी आपकी सारे डॉक्यूमेंटों की वेरिफिकेशन करेगा, वो भी आपकी पुलिस क्लियरेंस की जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाया वेरिफिकेशन के बाद आपकी फाइल वो अप्रूव करते हैं। अभी इसके अलावा जब आप वहां पहुंच जाते हैं, हमारी कंपनी लैंडिंग सर्विसेज भी, पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे वहां पे कुछ जो क्वालिफाइड इमिग्रेशन लॉयर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशंस हैं। दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग पोस्ट लैंडिंग सर्विस। आप जब वहां पहुंचते हैं आपको एयरपोर्ट पिकअप मिलता है, आपकी अकोमोडेशन में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको जॉब में असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। जो रेगुलेटेड प्रोफेशंस के लोग वहां जाते हैं, जिसको हम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर्स हैं, दे आर द रेगुलेटेड प्रोफेशंस। तो उनको बिफोर स्टार्टिंग द जॉब इन देयर ओन प्रोफेशन दे नीड टू मेक द रजिस्ट्रेशन विद द रेगुलेटेड अथॉरिटी। जैसे यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, उनको अपना मेडिकल काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। जो यहाँ पे डॉक्टर एडवोकेट्स है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। ऐसे ही वहाँ की बॉडीज है, उसको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका भी हम प्रॉपर हेल्प प्रोवाइड करते हैं। और अगर आपके बच्चे वहाँ साथ में जा रहे हैं, उनका बच्चों का एडमिशन स्कूलिंग में ऑर्गेनाइज करना, अगर आपने अपने पेरेंट्स को बुलाना है, उसके लिए भी पूरी की पूरी हम हेल्प प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आज की डेट में हमारे जितने भी आप एडवर्टाइजिंग देख रहे हैं, सब की सब यही एडवर्टाइजिंग आ रही है कि फाइडल स्किल्ड माइग्रेशन अंडर एक्सप्रेस एंट्री। और लोगों ने इतनी ऐड देकर ऐसे बता दिया हुआ है कि एक्सप्रेस एंट्री इट इज वेरी इजी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस एंट्री आने के कारण वहां की जो इमिग्रेशन है वो बहुत ज्यादा टफ हो चुकी है। इवन जो बच्चे वहां पे स्टडी करने के लिए कनाडा में जा रहे हैं, उनके लिए भी आज की डेट में इमिग्रेशन लेना इट इज टू टफ, क्योंकि उन्होंने एक पूल को जनरेट किया हुआ है, पूल को बनाया हुआ है। चाहे आप ऑन शोर है, चाहे आप ऑफ शोर है, चाहे आप वहां पे कनाडा में एज ए वर्कर बैठे हुए कहीं पे भी, चाहे आप वहां पे स्टूडेंट स्टेटस पे हैं, आपकी भी एप्लीकेशन उसी पूलिंग में पड़ेगी। जो जहां पे इंडिया में बैठा है उसने भी अपनी एप्लीकेशन उसी पूल के अंदर डालनी है, और कंप्रहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, उसी के अंदर से सिलेक्शन होनी है। इसलिए जो एक्सप्रेस एंट्री आई हुई है उसमें हमारे जो आज के बड़े बड़े जो कंसल्टेंट है, जो भी है, मैं अभी इस प्रोग्राम में नाम नहीं लूंगा, उन्होंने सब प्रोफेशनों को एलिजिबल डाल किया हुआ है कि सब प्रोफेशन उस पूल में एप्लीकेशन डाल सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, सिलेक्शन ही नहीं होनी तो उसमें डालने का क्या फायदा है। इसलिए जो क्यूबिक की जो इमिग्रेशन है इट इज कंपेरेटिवली वेरी इजी इफ यू विल कंपेयर विद द फेडरल। हमारा जो प्रोग्राम है ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का होता है, लेकिन मैं सब व्यूअर से यही रिक्वेस्ट करता हूँ वो हमारे जो डिस्प्ले किए हुए नंबरों पे आके कॉन्टेक्ट करें या हमारे ऑफिस में फिजिकल आए, ताकि उनको हम मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। कनाडा के हम सब टाइप के वीजास में डील करते हैं, चाहे वो टूरिस्ट है, चाहे वो PR है, चाहे वो फैमिली रियूनियन है। धन्यवाद।